हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्राफ्ट टेबल। आज हम बनाने वाले हैं ये क्यूट सा की चेन। एक स्लीपर या फ्लिप फ्लॉप की चेन है ये। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी पसंद का कोई भी थ्रेड लेना है। मैं यहाँ पर नायलॉन थ्रेड ले रही हूँ। 0.07 इसकी थिकनेस है। तो इसको एक लूप बनाकर हम क्रोशे हुक के ऊपर अटैच कर लेंगे और यहाँ पर हम बनाएंगे 15 चेन्स। तो सिंपल चेन स्टिच को आप 15 टाइम कर लीजिए तो ये आपकी चेन बन जाएगी। तो 15 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम फोर्थ चेन को अटैच करेंगे एक डबल क्रोशे के साथ। जो फोर्थ नंबर की चेन है हम अपने डबल क्रोशे को अटैच करेंगे। तो इसी तरह से हमें एक और डबल क्रोशे बनाना है फोर्थ वाले ही चेन में से। तो यहाँ पर ये टोटल 3 डबल क्रोशे यहाँ पर हो गए हैं। एक चेन को भी हम डबल क्रोशे ही मानेंगे और ये दो डबल क्रोशे हमने और बना लिए हैं। तो अब हमें एक एक डबल क्रोशे जो है वो बाकी की सारी चेन्स में से बनाना है। तकरीबन 10 यहाँ पर और हमारे डबल क्रोशे जो हैं वो बनेंगे। ये जो लास्ट वाला होल है या लास्ट वाला चेन है, इसी में हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 5 टाइम डबल क्रोशे अब हम इस सिंगल चेन में करेंगे तो इससे इसके ओवल शेप की जो गुलाई है वो बन जाएगी। तो अब हम एक एक डबल क्रोशे करेंगे जितनी भी हमारी बाकी चेन्स बची हुई हैं। तो अभी हम लास्ट में आ गए हैं। ये लास्ट वाले होल में जहाँ हमने पहले 3 बार डबल क्रोशे कर रखे हैं उसी में से हम 2 बार डबल क्रोशे फिर से करेंगे ताकि हमारी यहाँ वाली गोलाई भी कंप्लीट हो जाए। और 2 बार डबल क्रोशे करने के बाद हम स्लिप स्टिच के साथ इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इसकी शेप को। स्लिप स्टिच यहाँ पर हमने लगा के अपनी ओवल शेप को कंप्लीट कर लिया है। अब हम राउंड 2 की तरफ बढ़ेंगे जिसके लिए हम यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और इसी स्टिच में से हम एक डबल क्रोशे भी करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक चेन में 2 डबल क्रोशे हो गए हैं। तो इसी तरह हमें सिंगल चेन में 2 डबल क्रोशे फिर से करने हैं। इसको डीसी इंक्रीज भी कहते हैं, यानी डबल क्रोशे इंक्रीज भी कहते हैं, जब हम एक ही चेन के ऊपर 2 बार डबल क्रोशे करते हैं। अब आगे हम एक एक चेन के ऊपर एक एक डबल क्रोशे करेंगे, यानी कि अगली 3 चेन के ऊपर हम 3 डबल क्रोशे कर लेंगे।
और इसके बाद हमें यहाँ से थोड़ी सी अपनी स्लीपर की शेप बनानी है। तो शेप बनाने के लिए हम यहाँ पर एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे और एक और हाफ डबल क्रोशे यहाँ पर अगली चेन पर करेंगे। हाफ डबल क्रोशे यानी कि इन तीनों हुक लूप में से हम अपना थ्रेड जो है वो पास कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारा हाफ डबल क्रोशे हो गया है। अब हम जो आगे की चेन्स हैं 5 चेन तक हम यहाँ पर 5 डबल क्रोशे करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी प्यारी शेप बन गई है। तो अब हम अगली 5 चेन तक 2-2 डबल क्रोशे हर एक चेन में करेंगे, यानी कि डबल क्रोशे जो है हम यहाँ पर इंक्रीज़ करेंगे। हर एक चेन में 2 बार डबल क्रोशे करेंगे, तो इससे ऊपर वाली जो गुलाई है ना ओवल की, वो बहुत अच्छे से आएगी। एक ही चेन में 2 बार डबल क्रोशे। अब डबल क्रोशे क्या होता है वो तो आप देख ही रहे हैं। अपने हुक के ऊपर जब हम एक बार धागा लपेटते हैं और फिर इस तरह से 2-2 लूप करके धागे को 2 लूप में से निकालते हैं और फिर से धागे को 2 लूप में से निकालते हैं, तो इसको डबल क्रोशे कहा जाता है। देखिए पहले 2 लूप में से धागा निकाला, फिर बचे हुए 2 लूप में से धागा निकाला, तो ये हुआ डबल क्रोशे। तो हर एक चेन में से हम 2-2 डबल क्रोशे करेंगे अगली 5 चेन तक। तो ये देखिए कितनी अच्छी यहाँ पर गुलाई हमारी जो है बन गई है। अब हमें 5 डबल क्रोशे करने हैं यहाँ पर हर एक चेन में, यानी हर एक चेन में 1 डबल क्रोशे। पहला हो गया, ये हमारा सेकंड डबल क्रोशे, ये थर्ड डबल क्रोशे, फोर्थ डबल क्रोशे, और ये हमारा फिफ्थ डबल क्रोशे। और इसके बाद वापस से थोड़ी सी शेप देने के लिए हम 3 बार हाफ डबल क्रोशे करेंगे। हाफ डबल क्रोशे में भी हमें जो हमारा क्रोशे हुक है उसके ऊपर धागा तो लपेटना है और पीछे से धागे को बाहर की तरफ खींचना भी है, और लेकिन नए धागे को इन तीनों लूप में से एक साथ निकाल देना है। तो इसको हाफ डबल क्रोशे कहा जाता है। यानी डबल क्रोशे की तरह हमने इसका सारा प्रोसेस किया, लेकिन 2 बार उसको करने की जगह एक ही बार में तीनों लूप में से हमने धागे को निकाल दिया। तो ये यहाँ पर हमारे 3 हाफ डबल क्रोशेज हो गए हैं। तो अब हम 2 डबल क्रोशे करेंगे यहाँ पर। इसके बाद
तो ये दोनों अलग अलग चेन पे ऊपर करेंगे हम। और अब जो हमारा लास्ट वाला जो हमारा होल दिख रहा है ना, जिसके ऊपर पहले हमने 3 डबल क्रोशे किए थे, वहीं पर उसी एक पे होल में हमें 2 डबल क्रोशे करने हैं सिंगल चेन के ऊपर ही। और फिर यहाँ पर हम स्लिप स्टिच कर देंगे, यानी कि इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरह से। तो ये हमारी सोल जो है बनकर रेडी हो गई है। अब यहाँ पर हम इस थ्रेड को थोड़ा सा बाहर निकाल के कट कर देंगे। और थ्रेड को बाहर की तरफ खींच के सिक्योर कर देंगे पीछे की तरफ। अब एक्स्ट्रा थ्रेड्स को हम यहाँ पर कट करके लाइटर की हेल्प से यहाँ स्टिक कर देंगे। क्योंकि ये नायलॉन थ्रेड है इसलिए अच्छे से चिपक जाएगा। अगर आप कॉटन थ्रेड यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पर फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल करके यहाँ पर चिपका सकते हैं। तो ये हमारा बेस जो है स्लीपर का रेडी हो गया है। अब हम इसका स्ट्रैप बनाएंगे। तो स्ट्रैप आप चाहे तो सेम कलर से बना सकते हैं। अगर उसको थोड़ा हाईलाइट करना है तो आप एक अलग रंग के धागे से इसको बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर पिंक कलर का थ्रेड लेते हैं। तो देखिए इसको हम शुरू करेंगे, जो हमने यहाँ पर शेप दी थी ना साइड्स में, ये वाली देखिए यहाँ पर शेप दी थी, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो आप दोनों साइड में से कहीं से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे आपका हाथ लेफ्ट या राइट चलता हो उसी हिसाब से। तो मैं ये ऊपर वाली साइड से शुरू कर रही हूँ। तो सिंपल हम यहाँ पर लूप बना के इसको निकाल लेंगे यहाँ से, और फिर कुछ चेन्स बनाएंगे। यहाँ पर टोटल हम 14 चेन्स जो हैं वो बनाएंगे इसका एक साइड का स्ट्रैप बनाने के लिए। तो ये हमारी 14 चेन्स हो गई हैं। अब जो हमारा यहाँ पर ऊपर का सेंटर है, जहाँ से हमने मिडल में समझ लीजिए इसका, तो यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर लेंगे। तो स्लिप स्टिच कराने के लिए थ्रेड को इस तरह से यहाँ से नीचे से निकालेंगे, और जो हमारा क्रोशिया के ऊपर लूप बना हुआ है, फिर इस लूप को उस क्रोशिया वाले लूप के ऊपर से अंदर से निकाल देंगे। तो ये यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पर अटैच हो जाएगा। फिर अब हम यहाँ पर एक चेन करेंगे, और चेन एक बनाने के बाद यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। जो हमारी बनी हुई चेन है उसके ऊपर 2 बार एक चेन बनाई थी और 2 यहाँ पर हम स्लिप स्टिच करेंगे। तो हम दूसरी साइड का स्ट्रैप बनाएंगे, जिसके लिए हम यहाँ पर 12 सिंगल चेन बनाएंगे। और अब हम इसको बिल्कुल इसके सामने यहाँ पर स्लिप स्टिच के साथ अटैच कर देंगे। तो अब अपनी स्ट्रैप को थोड़ा सा और बढ़िया बनाने के लिए, थोड़ा ब्रॉड बनाने के लिए, हम एक जो पूरी की पूरी
चेन है वो स्लिप स्टिच की बनाएंगे, यानी कि हर एक चेन में से हम एक बार अपने क्रोशे को देखिए इस तरह से निकालेंगे पीछे की तरफ, और जो धागा है उसको खींचेंगे, और जो पहले वाला हमारा बना हुआ लूप है क्रोशे हुक के ऊपर उसमें से इसको निकाल देंगे, तो ये यहाँ पर स्लिप स्टिच बन जाएगा। इसी तरह से हमें जितनी भी यहाँ पर चेन्स हैं उन सब के साथ ऐसा ही करना है, यानी कि हर एक चेन में से अपने क्रोशे हुक को निकालेंगे पीछे की तरफ, धागे को खींचेंगे बाहर की तरफ इस तरह से, और फिर पहले वाले लूप के अंदर से निकाल लेंगे। तो ये स्लिप स्टिच यानी SLST होता है। इसको हम जब लिखते हैं ना SLST लिखते हैं यानी स्लिप स्टिच। तो इस तरह के स्लिप स्टिच हमें पूरी चेन के ऊपर लगाने हैं दूसरे सिरे तक। आजकल फ्रेंड्स ये स्लीपर वाला कॉन्सेप्ट बड़ा ही प्रचलित है, मतलब मैक्रमे से भी बनाया जा रहा है स्लीपर, क्रोशे से भी, और अलग अलग तरह के क्राफ्ट मटेरियल से जो है इस तरह के स्लीपर वाले की चेन का बहुत ट्रेंड है। क्या आप इसके पीछे का कारण जानते हैं? नहीं ना, तो मैं बताती हूँ। एक्चुअली स्लीपर जो होता है वो जिसे हम कहते हैं ना ईविल आई प्रोटेक्शन के लिए होता है, यानी बुरी नज़र से बचाने के लिए। जैसे पुराने ज़माने में घरों के आगे जूते को टांगा जाता था या किसी शॉप के आगे जूते को टांगा जाता था, वो इसलिए टांगा जाता था ताकि बुरी नज़र से बचा जा सके। तो इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है कि हम ये स्लीपर वाला की चेन बनाते हैं और अपने किसी भी ताले के साथ जब हम चाबी लगाएंगे तो उसको इसमें डाल लेंगे ताकि हमारे घर को, हमारे सेफ को, हमारे ऑफिस को या हमारे किसी व्हीकल को नज़र ना लगे। बस इसका यही कॉन्सेप्ट है। तो आप इस तरह का की चेन बनाकर अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज़ को गिफ्ट भी कर सकते हैं, अपने लिए खुद के लिए बना सकते हैं, या फिर आप ये इस तरह के की चेन्स बना के सेल भी कर सकते हैं। बहुत इनकी डिमांड है, तो सेल करने के लिए बहुत ही बेस्ट आइटम है। मैंने खुद बहुत सारे इस तरह के की चेन्स बना के सेल किए हैं। तो देखिए बातों बातों में हम एंड पे आ गए हैं। तो ये हमारा लास्ट स्लिप स्टिच है। तो यहाँ पर हमारा ये स्ट्रैप जो है कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा थ्रेड को अब हम कट कर देंगे और बैक साइड से हम इस थ्रेड को खींचेंगे ताकि ये जो ऊपर दिख रहे थ्रेड हैं वो पीछे चले जाएं। दोनों थ्रेड्स को हम पीछे की तरफ निकाल लेंगे, एक स्टार्टिंग वाला थ्रेड और एक ये एंडिंग वाला थ्रेड। दोनों, ये हमारा स्टार्टिंग वाला थ्रेड है, इसको भी हम पीछे की तरफ खींच लेंगे और अब हम इन दोनों थ्रेड्स को आपस में अच्छे से गांठ बांधकर यहाँ पर सिक्योर कर लेंगे। हालांकि ये सिक्योर है, इसको खुलते तो वैसे ही नहीं खुलेंगे नहीं, लेकिन फिर भी फिनिशिंग भी आएगी इससे और थोड़ी मजबूती भी बन जाएगी। तो अब यहाँ से इसके एक्स्ट्रा थ्रेड्स को कट करके हम यहाँ लाइटर की हेल्प से इनको थोड़ा चिपका देंगे, बस कुछ इस तरह से। तो ये हमारा स्लीपर की चेन बनकर बिल्कुल रेडी है। तो बस हाँ, इसको की चेन का लुक देने के लिए अभी हम इसके अंदर ये की चेन को इंसर्ट करना बाकी है। तो एक की चेन इसके साथ अटैच कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारा स्लीपर की चेन बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप चाहे कैसे मर्जी रंग बिरंगे स्लीपर्स बना सकते हैं। तो आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे अपनी फैमिली, फ्रेंड्स के साथ या फिर किसी क्रोशे लवर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मिलेंगे अब हम अगले वीडियो में कुछ और नया और कुछ अलग लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।